अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद और इसके मुताबिक लाइफ गुजारने के साथ साथ या जो चीज़ें हम कहेंगे वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपको ये सही पता चल जाए कि असल हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की क्या वजह होती है तो आप उसे आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना 95% लोगों में वो होता है जिसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको बुनियादी तौर पे पता नहीं होता कि आपका हाई ब्लड प्रेशर क्यों रहता है, क्या वजह बनती है। ये जेनेटिक भी हो सकता है और आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि लाइफस्टाइल चेंज करने से, वज़न कम करने से और एक्सरसाइज रोज़ाना करने से और स्मोकिंग छोड़ने से आप ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो वर्जिश भी नहीं करते और उनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला भी नहीं बनता। इसी तरह आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं बनता। और जब उनको ये अगर हाई ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है तो जब उनको हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन दी जाती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं करते, यानी कि 20% लोगों में उसका असर नहीं होता। वो असल में इन अलामात को ठीक करने के लिए दी जाती हैं लेकिन इसे मुश्किल तौर पे वो ख़त्म नहीं करती। और मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप किसी भी अलामात को ठीक करना चाहते हैं लेकिन आप उसे जड़ से ख़त्म नहीं करते तो इसका मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि आप उस बीमारी को छुपा रहे हैं। और हम यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहे कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो छोड़ दें, बल्कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी अलामात क्या हैं अगर आपने इसे जड़ से ख़त्म करना है तो। ब्लड प्रेशर को ख़त्म करने के लिए यानी जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वह है विटामिन डी डिफिशिएंसी। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह जिस्म में विटामिन डी का कम होना है, जिसे कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता। ये विटामिन डी का लेवल भी हमारे ब्लड प्रेशर पे असर करता है। एक्चुअली हमारे जिस्म में एक हार्मोन सिस्टम है जो पानी की मिकदार को जिस्म में कंट्रोल करता है। जब ये सिस्टम, जिसे हम रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी कहते हैं, जब ये ऊपर चला जाता है या किसी वजह से ट्रिगर होता है तो ये खून की रगों को तंग कर देता है, जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता है। इसी वजह से सोडियम भी हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और अगर आप विटामिन डी के लेवल को कंट्रोल कर लें, इसके लेवल को सेट कर लें तो इससे आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप अपनी खुराक में ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें भी इजाफा हो जाता है और इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वो है मैग्नीशियम डिफिशिएंसी। जिस्म में मैग्नीशियम का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये विटामिन डी के साथ मिलके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगली वजह यह है कि अगर आपकी आर्टरीज में कैल्शियम ज़्यादा हो तो इससे आपकी जो रगें हैं उनमें सख्ती ज़्यादा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आम मेडिसिन के बारे में जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को रिकमेंड की जाती है, जिनमें से पहली किस्म कैल्शियम ब्लोकर चैनल है। जैसे कि अम्लोडिपिन है, ये कैल्शियम को ज़्यादा नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपकी जो रगें हैं वो रिलैक्स रहती हैं। अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है और आप उसे जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं है, तो ये 4 चीज़ें आपको रिकमेंड की जा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वह है विटामिन डी। आप अपने जिस्म में विटामिन डी ज़्यादा लें, जिसके लिए आप या तो फिर सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट तक रोज़ाना रिकमेंड किया जाता है। या फिर आप सुबह सुबह रोज़ाना 20 से 40 मिनट के लिए सनलाइट में बैठें। हाँ, यहाँ पे आपको ये भी बात करते चलें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि 10,000 या 20,000 इंटरनेशनल यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। ये सिर्फ आधा मिलीग्राम विटामिन डी बनता है जो कि आप सूरज की रोशनी में 40 मिनट बैठ के भी ले सकते हैं। इसके अलावा खुराक से विटामिन डी पूरा करने के लिए आप फैटी फिश भी खा सकते हैं, जैसे कि मैकरल या सार्डिन वगैरह हैं। जो मैग्नीशियम है इसे अक्सर लोग नहीं जानते लेकिन ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मिल जाता है तो ये सबसे अच्छा है। मैग्नीशियम को रोजाना आप 800 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, जैसे कि कद्दू के बीज हैं या फिर सूरजमुखी के जो बीज हैं वो खाएं। ये सब चीज़ें आप अपनी खुराक में शामिल करें। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो वो है कार्ब्स लो। आप अपनी खुराक में कार्ब्स को कम कर दें, क्योंकि ये जो कार्ब्स है ये सबसे बड़ी जड़ है हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, क्योंकि जो मीठा ज़्यादा होता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं ये भी नुकसान देती हैं, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल बंद कर दें या फिर इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, तो वो है पोटाशियम। आप पोटाशियम ले सकते हैं, ये बहुत सी सब्जियों से मिल जाता है, जैसे कि सब्ज पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। आप रोज़ाना अपने खाने में जो सलाद है उसका लाजमी इस्तेमाल करें, उनसे भी आपको पोटाशियम काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, ये थे 4 अलामात जो मैंने आपको साथ शेयर की हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो आज के लिए फ़िल वक्त इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैर, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।